साथियों, जब कभी कभी आप ऐसे मेडिकल साइंस में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसके नाम आते ही मन में एक बहुत दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। आप किसी को कहते हो तो, सुनते हो तो, जिसके ऊपर पड़ती है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जी आज बात करेंगे कैंसर की। कैंसर नाम आते ही एक बहुत डरावना सा फिगर सामने आ जाता है कि यार कैंसर हो गया। जी हां, आज हम बात करेंगे बच्चों के केस में होने वाली एक ऐसी बीमारी जो भगवान न करे किसी को हो, किसी बच्चे को हो, और वो भी बहुत रेयरली होती है, यानी कि JMML की बात मैं करूंगा, जुवेनाइल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया की। साथियों, बच्चों के केस में बहुत रेयरली होती है, लेकिन होती है तो बहुत परेशान करती है। सबसे पहले तो इसकी डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल है। बहुत हम गहराई में जाएंगे तब इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चे को JMML है। अब आप देखिए कि इसमें होता क्या है कि इमेच्योर ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता, वो माइलोसाइट्स और मोनोसाइट्स के रूप में होते हैं जो दो तरह के WBC का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगता है। अब देखिए क्या क्या होगा अगर ये समस्या होती है, तो बच्चे में क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, आप जरा ध्यान दीजिए। बच्चे को बहुत कमजोरी होगी, एनीमिक हो जाएगा, ब्लड की कमी होने लगेगी उसकी। इन्फेक्शन सच एज टॉन्सिलाइटिस, ये लगेगा कि गले में उसको टॉन्सिल बढ़ गया, कुछ निगलने में परेशानी हो रही है, खांसी आ रही है, गुदगुदी सी हो रही है, भारीपन लग रहा, बहुत थका थका महसूस करेगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, इजिली फील्स टायर्ड। उसके लिम्फ नोड जो होते हैं, देखे होंगे कि बच्चों के, बहुत बच्चों को ये गिल्टियां हो जाती हैं, गले में गिल्टी, मैंडिबुलर एरिया में गिल्टी, एक्जिला में गिल्टी, इंग्वाइनल एरिया में गिल्टी, यानी कि कभी कभी तो वो लिम्फेडिनोपैथी भी हो जाती है उसको। इसके साथ उसको बुखार बुखार जैसा रहेगा, बहुत जल्दी वो ब्लीडिंग आने लगेगी उसको कहीं से भी, जैसे कभी नाक से, कभी मुंह से भी आ सकता है, यानी कि बहुत आसानी से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। उसकी हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, थकान होगी, नींद कम आएगी, कभी कभी तो बहुत सुस्ती से पड़ा रहता है लेकिन नींद नहीं आती, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, भूख कम लगेगा, इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करता है। अब हम इसकी बात करें कि आखिर ये होता क्यों है। साथियों, ये अगर इम्यून सिस्टम, बच्चे का इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो ये चीज उसे बहुत आसानी से कवर करती है। न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस की वजह से भी ये चीज होती है। कुछ सिंड्रोम जो है प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी होता। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि बच्चे को ये समस्या है। उसके लिए जो जांचें कराएंगे, सबसे पहला जांच है कि हम ब्लड का टेस्ट कराएंगे। ब्लड में उसकी देखेंगे कि आखिर WBC का रेंज क्या है, RBC का रेंज क्या है, TLC क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन क्या कह रहा है, यानी कि कंप्लीट ब्लड का टेस्ट कराएंगे। CT स्कैन करा के देखेंगे, एक्सरे करा लेंगे, MRI भी करा के देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी कभी कभी लिम्फ हमारी प्रोमिनेंट है, अगर लिम्फेडिनोपैथी है तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। इसके साथ ही साथ बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बायोप्सी का कराते हैं। साथियों,
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, हमने जानकारी तो कर ली, हमें डायग्नोसिस भी हो गया कि हमारे बच्चे को JMML ही है। अब बात आती है असली पॉइंट की कि आखिर इसका समाधान क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जी हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात आते ही सबसे पहले हम जो है एलोपैथी चिकित्सा के बारे में सोचते हैं। इसमें ज्यादातर मामले में मैनेजमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट इसमें प्रभावी होता है। कुछ मामले में अगर इनिशियल स्टेज में है तो इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले में यही देखा गया है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से इसे बहुत हद तक ठीक नहीं किया गया। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी चिकित्सा की। साथियों, सचमुच में ऐसे टिपिकल केसों के लिए होम्योपैथी सचमुच में किसी वरदान से कम नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको देते ही जनरेशन शुरू हो जाता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और हेल्दी मैच्योर सेल जो है बनना शुरू हो जाती है। कुछ केसों में तो ऐसे देखा गया है कि कुछ ही दिनों के ट्रीटमेंट में, यानी महीने 2 महीने के इलाज के बाद अगर उसका जांच कराया गया तो हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, TLC घटने लगी, बॉडी के अंदर परिवर्तन आने लगा। साथियों, बहुत अच्छा लगता। कुछ दवाएं मैं आपको नाम भी बता दूंगा और बेहतर तो यही होगा कि अगर इस तरह की बात हो और किसी कारण से आप एलोपैथी चिकित्सा से ऊब चुके हों, आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके पूरी बात बतावें। आपको हो सकता है आपके जीवन में आपके बच्चे के लिए यह दवा वरदान साबित हो जाए। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण दवा जो इसमें सबसे इफेक्ट होती है एंगस्ट्रा वीरा। इसके साथ ही साथ चेलिडोनियम, कांडुरांगो, हाइड्रेस्टिस, एंथ्रॉक्सिनम, कार्सिनोसिन, ये सब ऐसी महत्वपूर्ण दवाएं हैं जिनको कि आप अगर सेवन इसके अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी अगर कराते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी और बहुत ही संतोषजनक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, आपने इस गंभीर समस्या को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। हमें उम्मीद है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से, अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपके सामने इस तरह का केस आए तो आप जरूर इसे सलाह दीजिए। अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से आप सलाह लेकर के इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान भी पा सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी और पाइए महत्वपूर्ण जानकारियां। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नित्य नहीं मिलती रहेगी। ये डॉक्टर एसबी तिवारी का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।